नमस्कार मित्रों, मैं हूं दुर्गेश वाजपेयी और आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल बाबा बद्री ब्लॉग्स में। तो मित्रों, बहुत दिन से एक बहुत प्रतीक्षित यात्रा हमारी थी जिसको कि आज पूरा करने वाले हैं। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं बाबा नीम करोरी धाम। मित्रों, जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि कल हम लखनऊ से चलकर नैनीताल पहुंचे रात में, और आज सुबह 8 बजे हमने यात्रा की शुरुआत की है श्री कैंची धाम आश्रम की। इस आश्रम के बारे में आप बखूबी जानते होंगे कि ये बाबा नीम करोरी जी महाराज का आश्रम है। तो चलते और बताते हैं आपको इस आश्रम से संबंधित सारी जानकारी और बाबा के रहस्यों और चमत्कारों की जानकारी देते हैं आपको। मित्रों, बाबा जी के प्रारंभिक जीवन परिचय के बारे में बता दें कि एक कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो बाबा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता एक संभ्रांत संपन्न धनी ब्राह्मण परिवार से थे। बाबा जी के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और उनके पिताजी का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। आपको बता दें कि बाबा जी का विवाह 11 वर्ष की उम्र में हो गया था, किंतु बाबा जी के मन में एक घुमक्कड़ साधु जन्म ले चुका था और बाबा जी बार बार घर से भागने की योजना बनाते रहते थे। एक दिन उनकी योजना फलीभूत होती है और बाबा जी घर छोड़कर चले जाते हैं। उनके पिताजी को जब इस बात की जानकारी होती है तो वो बहुत परेशान हो उठते हैं और बाबा जी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी खोजबीन के बाद बाबा जी एक स्थान पर मिलते हैं और उनके पिताजी उनसे घर वापस चलने के लिए अनुग्रह करते हैं। उनका अनुग्रह मानकर बाबा लक्ष्मण दास घर वापस लौट आते हैं। इस गृहस्थ आश्रम के दौरान बाबा जी को 3 संतानें होती हैं, जिनमें 2 पुत्र और 1 पुत्री, अनेक सिंह शर्मा, धर्म नारायण शर्मा और गिरजा देवी। तो मित्रों, आपको बता दें कि अभी तक बाबा नीम करोरी का नामकरण नहीं हुआ था। अभी तक बाबा नीम करोरी लक्ष्मण दास के ही रूप में जाने जाते थे। बाबा जी ने 1958 में पुनः अपना घर छोड़ दिया और घुमक्कड़ पद्धति पर फिर से चल निकले। मित्रों, बाबा की एक कहानी के बारे में आपको बता दूं कि बाबा के एक शिष्य अल्बर्ट रामदास बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास एक बार बिना टिकट फर्रुखाबाद से ट्रेन में चढ़ गए। कंडक्टर चेकिंग के दौरान बाबा से टिकट मांगता है। टिकट ना होने के कारण बाबा से ट्रेन से उतर जाने को कहा जाता है, लेकिन बाबा कुछ नहीं बोलते। आखिरकार टिकट कलेक्टर क्रोधित होकर चैन खींच देता है और वहीं जंगल में बाबा को उतार देता है। बाबा को जिस स्थान पर उतारा जाता है वो स्थान नीम करोरी गांव के आसपास था। बाबा बेचारे क्या करते, वो सामने एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और टिकट कलेक्टर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे चलने का इशारा कर देता है। किंतु यह क्या, काफी प्रयास करने के बाद भी ट्रेन स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। सारे यात्री परेशान। उन्हीं में से एक यात्री बाबा को पहचानता था। उसने टीसी से कहा, आपने तो अनर्थ कर दिया। आप जब तक बाबा जी को पुनः ट्रेन में नहीं बैठाएंगे तब तक यह गाड़ी नहीं चल सकती। टीसी के काफी निवेदन के बाद बाबा जी इस शर्त पर ट्रेन में वापस बैठने को राजी हुए कि इसी स्थान पर एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए, और अधिकारियों ने तुरंत हां कर दी। बाबा जी ट्रेन में जैसे ही चढ़े ट्रेन चल पड़ी और उसी जगह आज भी नीम करोरी रेलवे स्टेशन स्थापित है, जो कि फर्रुखाबाद जनपद में पड़ता है। और बाबा कुछ समय तक इसी नीम करोरी गांव में रहे और भक्तों ने यही नीम करोरी बाबा के नाम से नामकरण कर दिया। तब से बाबा लक्ष्मण दास नीम करोरी बाबा के नाम से जाने जाने लगे। मित्रों, आपको बता दें कि बाबा ने कभी कहीं अपना नाम विख्यात करने की कोशिश नहीं की। अलग अलग स्थानों पर रहने के दौरान भक्तों ने बाबा को अलग अलग नामों से संबोधित किया, जैसे लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा। जब बाबा जी गुजरात के मोरबी में साधना कर रहे थे, उस समय वो एक तालाब में जाकर खड़े होकर तपस्या करते थे। उस समय कुछ भक्तों ने उन्हें तलैया बाबा के नाम से भी नामकरण उनका कर दिया
नीब करोरी बाबा को 17 वर्ष की आयु में ही ईश्वर की विशेष कृपा हो गई थी। महाराज जी हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे और हनुमान जी में उनकी अटूट आस्था थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी। बाबा जी ने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए। उनके भक्त उन्हें स्वयं हनुमान जी का ही सिद्ध स्वरूप मानते थे। कैंची धाम की स्थापना के बारे में आपको बता दूं कि कैंची धाम की स्थापना 15 जून 1964 को की गई, जहां आज भी प्रतिवर्ष प्रत्येक 15 जून को मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस के दिन लाखों भक्तों की भीड़ आश्रम में प्रसाद एवं आशीर्वाद लेने पहुंचती है। मित्रों, कैंची धाम मंदिर के बारे में भी एक बहुत ही दिव्य अलौकिक कहानी है। आपको बता दें कि एक बार महाराज जी उत्तराखंड के प्रवास पर थे और भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने पर बाबा जी एक स्थान पर बैठ गए और पहाड़ पर काम कर रहे एक व्यक्ति को उसके नाम से आवाज देने लगे, पूरन, ओ पूरन, यहां आओ। वो व्यक्ति बाबा के पास आकर देखता है एक व्यक्ति जो उससे पूरी तरह अजनबी था और उनका नाम लेकर पुकार रहा है। पूरन ने उन्हें पहले कभी इस क्षेत्र में नहीं देखा था, फिर भी कैसे कोई किसी का नाम जान सकता है। खैर, वो बाबा जी के पास आया और बाबा जी के पास अवाक सा खड़ा हो गया। बाबा जी ने कहा, आश्चर्य मत कर पूरन, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूं। मेरा नाम नीम करोली है और मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पूरन जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा और अपनी मां से कहा, मां, नीचे बाबा नीम करोरी आए हुए हैं और कुछ खाने को मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी और मां ने वही परोस दिया। बाबा ने भोजन के बाद पूरन से कहा, पूरन, गांव से कुछ और लोगों को बुला लाओ, कुछ खुदाई करवानी है। पूरन ने वैसा ही किया। पूरन गांव से कुछ युवकों के साथ वापस बाबा जी के पास पहुंचता है। बाबा जी सभी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर बाबा जी ने पूरन से कहा, पूरन, इस जगह इस पत्थर के पास खुदाई करो, इसको खोदो, इसके पीछे एक गुफा है। पूरन हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। पूरन ने सोचा, मैं तो पूरी जिंदगी बचपन से यहीं पर रहता आ रहा हूं, आज तक हमें तो यहां कभी कोई गुफा नहीं मिली। उसने बाबा जी से कहा, महाराज जी, यहां तो पहले कभी कोई गुफा नहीं थी। बाबा जी ने फिर दोबारा कहा, नहीं पूरन, तुम खोदो, इसके पीछे एक गुफा है, गुफा में एक धुनी है और अंदर समाधि स्थल है, इसको खोदो। जैसा बाबा जी ने कहा था, पूरन ने वैसा ही किया। खुदाई प्रारंभ की जाती है। एक बड़ा सा पत्थर है, उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद सारे युवक और खुद पूरन भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि बाबा जी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही वहां पर मिलता है। अंदर एक गुफा भी थी और एक बिल्कुल ताजी धुनी भी लगी थी, जैसे लगता था किसी ने ये धुनी अभी अभी लगाई हो। धुनी के पास एक चिमटा भी गड़ा था। ये सब देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। उन लोगों ने कहा, महाराज जी, हमारा पूरा जीवन इन्हीं जंगलों में गुजरा, पहले यहां कभी कोई गुफा या धुनी नहीं देखी गई। लोग आश्चर्य में थे। किसी साधारण व्यक्ति को कैसे पता लग सकता है कि जमीन के नीचे गुफा, चिमटा, हवन कुंड, ये सब कहां क्या है, किसी को कैसे पता लग सकता है। अचानक बाबा फिर बोल पड़े, कहा, यहां अब हमारे हनुमान जी बैठेंगे। और पूरन से नदी से जल लाने के लिए कहा। नदी से जल लाया गया। उस जगह का शुद्धिकरण किया बाबा जी ने और एक कुटिया बनवा दी। कुछ दिन बाद बाबा जी ने पूरन को बताया कि बहुत वर्ष पहले यह स्थान सोमवारी बाबा की तपस्थली थी और उसी जगह अब हमारे हनुमान जी विराजित हैं और यही स्थान है जो आज कैंची धाम के नाम से विख्यात है। मित्रों, नीम करोरी बाबा इतनी सादगी और आडंबर रहित जीवन जीते थे कि उन्हें कोई भी पहली नजर में उनकी दिव्यता का अंदाजा नहीं लगा सकता था।
आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास के बाद वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। उनके अनुयायी स्वयं उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानते थे। आपको बता दें कि बाबा जी के अनुयायियों में दुनिया की नामी गिरामी हस्तियां थी। छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनका अनुयायी और बड़े से बड़ा चर्चित व्यक्ति भी उनका अनुयायी था, जिनमें से कुछ नाम प्रमुख हैं, जैसे फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट। इसके अलावा और भी हजारों लोग हैं, हजारों ऐसे नामचीन हस्तियां हैं जो बाबा की मुरीद हैं, बाबा की अनुयायी हैं। तो मित्रों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें कमेंट करें, हमने क्या बताया है, क्या छोड़ा है, क्या हमें और बताना चाहिए था। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।